दोस्तों, क्या आप लोग भी एंजल वन ऐप को यूज़ करना चाह रहे हो बट आपको समझ नहीं आ पा रहा कि कैसे हम लोग इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर हम लोग किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड को यूज़ करना है। यानी कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप सब कुछ सीख जाओगे कि कैसे किस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। तो वीडियो ध्यान से देखना। तो चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये वीडियो केवल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करो वो अपने रिस्क पे करो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि सभी को पता है, एंजल वन एक डीमेट अकाउंट है जो कि आप लोग डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाता है, 4.4 की रेटिंग आपको मिलती है और 5 करोड़ प्लस इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो काफी बेहतरीन एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आपको ओपन करना होता है, तो यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि फोन नंबर स्टार्टिंग में शो होता है, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर ऐसा पेज आपके सामने आता है गाइस, देख सकते हो। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि देख के नए लोग कंफ्यूज होते हैं। तो चलो सबके डाउट्स क्लियर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिलता है जिसमें कि आपके शेयर्स आ जाते हैं, इंडेक्स आ जाते हैं और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। एफएनओ मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स मिलता है जिसमें आपको कई सारे फंड्स मिलते हैं जिसमें आप एसआईपी वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाता है, एफडी मिल जाता है, ठीक है। सारी चीजें आपको ऊपर ही मेंशन मिल जाती हैं। और ऊपर के साइड आपको यहाँ पर सर्च का बटन मिल जाता है जहां से आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको शेयर मार्केट का इंडेक्स देखने को मिलता है जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और भी कई सारे इंडेक्स आप यहाँ पर से देख सकते हो। तो ये चीज आपको इसलिए दिखाई गई है, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प देखने को मिलती है। जैसे कि निफ्टी 50 देखो यहाँ पर प्लस में, सेंसेक्स भी प्लस में है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि निफ्टी 50 के अंदर जो भी शेयर्स है उनके प्राइस में इंक्रीजमेंट है और सेंसेक्स के प्राइस में भी इंक्रीजमेंट आया है। इसके अंदर जो भी कंपनी के शेयर्स है उनके प्राइस भी बढ़े हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रीन में है सब कुछ। अगर रेड में होता तो ये पता चल जाता कि निफ्टी 50 के अंदर जो भी शेयर्स हैं उनके प्राइस में गिरावट आई, इसलिए यहाँ पर इसके इंडेक्स में भी इसके पॉइंट्स कम हो रखे हैं, ये आपको पता चलता है। अब निफ्टी 50 के अंदर भाई इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है, जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती है। सेम इसी तरीके से सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है, यानी भारत की जो सबसे बड़ी 30 कंपनी है वो आपकी यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर आ जाती है दोस्तों। बैंक निफ्टी में आपको बैंक्स देखने को मिल जाते हैं, जो भी बड़े बड़े बैंक्स है वो आपके बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। नीचे जाते हो तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेनर्स एंड लूजर्स का। इसको अच्छे से देखने के लिए सिंपली व्यू ऑल का एक बटन है जिसपे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो लार्ज कैप के शेयर्स, मिड कैप के शेयर्स और स्मॉल कैप के शेयर्स, और ऊपर साइड आप देख सकते हो गेनर्स पे लगा है। जैसे आप इसे क्लिक करते हो, अगर ये थोड़ा ब्लूइश टाइप में हो जाए तो समझ जाना लूजर पे लग चुका है, और गेनर पे क्लिक करोगे तो गेनर पे स्विच हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एक दिन में ही जिनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनका प्राइस एक दिन में बहुत ज्यादा बढ़ा है, वो आपके गेनर्स में आ जाते हैं। और ये लार्ज कैप के शेयर्स हैं दोस्तों। इसी तरीके से मिड कैप लगा सकते हो, स्मॉल कैप लगा सकते हो, सारी चीजें सेम ऐसे ही लूजर्स में आपको ये चीज देखने को मिलती है। जैसे लूजर पे क्लिक करते हो आपके सामने पूरा पर्चा आ जाता है, पूरी लिस्ट आ जाती है जिसमें आपको लूजर्स वाले शेयर्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर से ये आपको देखने को मिलता है। मोस्ट बॉट मिल जाता है कि सबसे ज्यादा खरीदा गया है डिलीवरी के अंदर, साथ में इंट्राडे के अंदर। डिलीवरी बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए बना हुआ है, जिसमें कि आप एक बार किसी शेयर को बाय कर लेते हो तो आप उसे लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ये फायदा होता है डिलीवरी का। यानी मान लो आपने आज के दिन किसी शेयर को बाय किया तो आप उसे एक हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हो, एक महीने के लिए होल्ड कर सकते हो, एक साल के लिए कर सकते हो, 10 साल के लिए कर सकते हो। ये बेनिफिट आपको डिलीवरी में देखने को मिलता है दोस्तों। सेम ऐसे ही इंट्राडे में आपको मिलता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इंट्राडे में ये होता है कि आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो आप उसे सेम डे ही सेल करते हो। आप उसमें पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते हो, ना ही उसे होल्ड कर सकते हो। बट दोस्तों आप उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड जरूर कर सकते हो डिलीवरी में कन्वर्ट करके। ये आपको एक ऑप्शन मिलता है, बट आप इसमें पोजीशन और होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम डे बाय सेम डे सेल, इसी को कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों। आप समझ गए होंगे। बाकी डिलीवरी के अंदर देखना है कि कौन कौन से शेयर्स बहुत ज्यादा खरीदे गए, तो व्यू ऑल पे क्लिक कर देना, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पर जो होम पेज पे दिखा रहा है ना, पूरा आप देख पाओगे कि ये वाला जो शेयर है इसको रिसेंटली इतने लोगों ने खरीदा है, इस वाले शेयर को रिसेंटली इतने लोगों ने खरीदा है, सब कुछ आपको दिखाया जा रहा है। नीचे जाते हो थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर आईपीओ मिलता है, जिसपे क्लिक करके आप किसी भी अपकमिंग और ओपन आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। यहाँ पर कमोडिटीज मिल जाता है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो। पे लेटर मिलता है, ईटीएफ मिलता है। ईटीएफ का मतलब होता है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो, एसआईपी करना चाहो तो ये सारी चीजें भी कर सकते हो। स्टॉक एसआईपी मिल जाता है, रिसर्च रिकमेंडेशन मिल जाता है, सारी चीजें हैं। स्टॉक्स के बारे में देख सकते हो, टॉप परफॉर्मर देख सकते हो, 5 साल के टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं।
ये आप देख सकते हो 5 साल से लगातार जिनका प्राइस बढ़ता ही जा रहा, प्रॉफिट मिल रहा है कंपनी को, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको आप स्विच भी कर सकते हो लार्ज कैप पे, मिड कैप पे, स्मॉल कैप पे, ये फैसिलिटी आपको मिलती है। डिस्कवर स्टॉक आप देख सकते हो, टॉप इंट्राडे देख सकते हो, टॉप इंट्राडे स्टॉक्स कौन से, बुलिश मूवर देख सकते हो कौन से, जिनका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता ही जाता है, वो आपकी बुलिश मूवर्स हो जाते हैं। हाईएस्ट रिटर्न वाले स्टॉक्स देख सकते हो, गोल्डन क्रॉस देख सकते हो, नीचे आपको आईपीओ वगैरह मिलता है, बेस्ट ईटीएफ मिल जाता है आपके लिए, और आपका पोर्टफोलियो दिखाता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, सारी चीजें। एंजल वन के ईटीएफ्स आप देख सकते हो, सारी चीजें हैं जो कि आप देखना चाहो देख सकते हो। और स्टॉक्स इन न्यूज़ देख सकते हो, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ में चलने इतने टाइम, वो आपको इस जगह दिखाए जाते हैं जो कि आप देख सकते हो। एक और सेक्शन आपको मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों बिगनर्स के लिए। जैसे कि अगर आप अफोर्डेबल स्टॉक्स ढूंढ रहे हो, यानी अगर आपका बजट है 100 रुपये के अंदर शेयर्स बाय करने का, तो यहाँ पर अंडर 100 रुपीज़ लगाओगे तो आपको 100 रुपये के अंदर वाले शेयर्स आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। ऐसे ही आप 100 to 500 लगाओगे तो आपको 100 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में जो भी शेयर्स है वो मिल जाएंगे। ऐसे ही 500 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में कौन से शेयर्स है वो आपको इस जगह मिल जाएंगे। ऐसे ही सेम 1000 रुपये से 1500 के बीच में कौन से शेयर्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपको उसके नीचे यहाँ पर ट्रेड कमोडिटीज मिल जाता है जो कि क्लोज्ड हो चुका है। पॉपुलर कंपनीज आपको देखने को मिल जाती है और इसके रिसेंट बाय दिखा दिए जाते हैं कि रिसेंटली कितना खरीदा गया है, नीचे से सारी चीज़ें मिल जाती है ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैसे हम लोग किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं। शेयर बाय करने के लिए सबसे पहले अकाउंट पे जाके आपको कैपिटल को यहाँ पर लाना है, उसके बाद ही आप किसी भी शेयर को बाय कर सकते हो। कैपिटल का मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, वही आपको यहाँ पर लाना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर निफ्टी मिल जाता है। निफ्टी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है निफ्टी 50 के अंदर। जैसे आप स्टॉक पे स्विच करते हो तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी है वो आपको यहाँ पर दिखा दी जाती है। अब आप इनमें से किसी भी शेयर को बाय कर सकते हो। जैसे कि मुझे एशियन पेंट का शेयर खरीदना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो सबसे पहले मैं इसका अभी के टाइम का प्राइस देखूंगा और ओपन प्राइस देखूंगा, हाई देखूंगा, इसका लो देखूंगा और प्रीवियस क्लोज कितना था वो देखूंगा। उसके अलावा आपको स्टॉक डिटेल पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टॉक डिटेल पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर आप लोग नीचे साइड काफी सारी चीजें देख सकते हो, जैसे कि मार्केट कैप आप इसका देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल्स आप यहाँ पर से देख सकते हो, डायरेक्टिव्स देख सकते हो, फंडामेंटल्स देख सकते हो, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल रेशियोज मिलता है, पीई रेशियो मिल जाता है, पीबी रेशियो मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है, आरओई मिल जाता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको मिल जाता है। काफी सारी चीजें मिलती है जो कि आपको देख लेना है, इसके बाद ही किसी शेयर को बाय करना है। उसके बाद चार्ट देखना है जिससे आप इसको एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसा परफॉर्म कर रहा है ये शेयर दोस्तों, ठीक है। अब बाय करने के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर का बाय का बटन है, बाय पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको चूज कर लेना है कि आप किस में शेयर को बाय करना चाह रहे हो, एनएससी में कि बीएससी में। जैसे आप बीएससी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो बीएससी ग्रीन कलर में हो जाएगा, एनएससी पे क्लिक करोगे तो एनएससी ग्रीन कलर में हो जाएगा। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों, ठीक है। तो ये मतलब होता है दोनों का, समझ के हो गया आप डिफरेंस दोनों में। तो आप जिसमें भी बाय करना चाहो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर फिल करो कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय करना चाह रहे हो, यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप चूज कर लो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपका जो यहाँ पर दिखाता है उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। और लिमिट अगर आप सेट करना चाहो तो टुडेज लो आपने इसका देखा होगा कि कितना नीचे इसका प्राइस गया था, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हो, ठीक है। वो प्राइस डाल सकते हो जो आपको लग रहा है कि इस प्राइस पे मुझे लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये इसका प्राइस ज़्यादा चल रहा है, आगे चल के ये कम हो सकता है। तो लिमिट में आप वो प्राइस डाल दो जो आपको लग रहा है कि इतने प्राइस पे ये शेयर दोबारा से टच होगा तो मेरा शेयर जो है इसी प्राइस पे बाय हो, तो लिमिट लगा दो, बाय ऑर्डर लगा सकते हो आप लोग। उसके अलावा आप यहाँ पर अगर अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगाना चाहो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करता है लॉस ना होने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स डालोगे तो आप देखोगे कि कितना मार्जिन आपको लगेगा इस शेयर को बाय करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो इतना मार्जिन रिक्वायर्ड है अप्रोक्स, जो कि दिखा रहा है। तो यहाँ पर प्लेस बाय ऑर्डर है जो कि आप क्लिक करके बाय कर सकते हो सिंपली। और ये जो शेयर है आपका बाय हो जाएगा, ये किस जगह दिखाएगा ये भी बताता हूँ। ये आपका सिंपली पोर्टफोलियो में दिखाता है, जो कि पोर्टफोलियो यहाँ पर मेरा है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने कौन कौन से शेयर्स खरीदे हैं, इन्वेस्टेड वैल्यू मेरी क्या है, और आज के दिन का लॉस क्या है, और मेरा ओवरऑल गेन कितना है, और कितनी कैपिटल हो गई इतने टाइम, वो सब यहाँ पर दिखाया जाता है। पूरा इधर आपको सब कुछ देखने को मिलता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, किस शेयर से, सब कुछ यहाँ पर दिखाता है हर एक चीज, ठीक है। अब जैसे आपने किसी शेयर से प्रॉफिट कमा लिया है, अब आप सोच रहे हो कि मुझे इसे सेल कर देना चाहिए, तो जैसे कि मुझे इस शेयर को सेल करना है तो मैं सिंपली सेल पे क्लिक करूंगा, अपनी यहाँ पर क्वांटिटी डालूंगा, जितनी भी क्वांटिटी मुझे सेल करनी है, जैसे मैंने ये क्वांटिटी डाली। उसके बाद लिमिट या मार्केट चूज कर लेना है, प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक कर देना है और अपनी टी पिन वगैरह डाल देना है।
और शेयर जो है आपका सेल हो जाएगा। तो शेयर बाय और सेल इसी तरीके से होता है, बहुत ईजी प्रोसेस है। सेम इसी तरीके से आप किसी भी शेयर को सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने टाटा सर्च किया तो टाटा कंपनी के स्टॉक को मैं यहाँ पर लगा दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टॉक लगाया। अब मेरे सामने टाटा कंपनी के जितने भी शेयर्स स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर शो कर जाएंगे। अब आप इसमें से किसी को भी बाय करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ होम पेज से ही करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर एफएनओ का एक बटन मिलता है, जिस पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर पूरी मार्केट आ जाती है, इंडेक्स आ जाता है, जिसमें निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, सब कुछ है। जैसे निफ्टी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एफएनओ का एक बटन मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन मिल जाता है, जिस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बीच में स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप स्विच कर सकते हो सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, किसी पे भी, जिसमें भी आप ट्रेड लेना चाहो। लेफ्ट साइड आपको कॉल प्राइस मिलता है, राइट साइड आपको पुट मिल जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो जैसा कि। तो अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, यहाँ पर ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ये थोड़ी रिस्की चीज है, सोच समझ के करना और अपने रिस्क पे करना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन ले लेते हो तो मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता है तो आपका फायदा होता है, ठीक है। और अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हो ना, तो मार्केट अगर नीचे की डायरेक्शन की ओर मूव करता है तो आपका फायदा होता है। और अगर आप कोई भी ट्रेड लोगे वो आपको यहाँ पर पोजीशन में दिखाएगा, अगर पेंडिंग में होगा तो ओपन ऑर्डर में देखने को मिल जाता है। यहीं पे आपका टोटल गेन और लॉस वगैरह यहाँ पर सब कुछ शो कर जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं, इसी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाता है, जिसपे क्लिक करके आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप एक फंड लेते हो यहाँ पर से और उसमें अपना यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट करते हो। एसआईपी एक तरीके से सिंपल सी चीज बताता हूँ, देखो जैसे कि मान लो आपने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, आपने सोच लिया कि मैं 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करूंगा, तो यहाँ पर सेट करना होता है आपको प्लान के अंदर अपना अमाउंट। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पर 500 रुपए टाइप करा, जैसे 500 रुपए मैंने टाइप किया, और यहाँ पर मैं चूज भी करूंगा कि मैं कितने साल के लिए एसआईपी करना चाह रहा हूँ। ये एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पर से आप अपनी डेट चूज कर लो कि आप किस तारीख को अपने अकाउंट से पैसा कटाना चाहोगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अभी यहाँ पर चल रहा है नवंबर, तो यहाँ पर से मैं किसी भी डेट को चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप अपनी डेट चूज कर सकते हो और उसी डेट को हर महीने आपके खाते से जो है वो पैसा कटेगा, ठीक है। हर महीने आप जो अमाउंट लगाओगे उतना अमाउंट हर महीने सेम डेट को कटेगा जो आपने यहाँ पर सेट करी होगी। और 3 साल के लिए अगर आपने एसआईपी करी है तो 3 साल तक लगातार हर महीने सेम डेट को जो आपने सेट करी है उसी सेम डेट को 500 रुपये कटता रहेगा, लगातार हर महीने कटेगा वो, ठीक है। और जो डेट चूज करी उसी दिन कटेगा, रोज नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना है। और जब आपकी एसआईपी ओवर हो जाएगी तो आप देखोगे कि आपने का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था और उसकी वैल्यू कितनी हो गई है। तो यही होता है एसआईपी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बिगिनर के लिए सब कुछ मैंने बताया इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।